हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश कैंडिड। दोस्तों, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने द साउंड ऑफ म्यूजिक का पार्ट 1 देखा था, जिसमें हमने इवेलिन ग्लानी के बारे में पढ़ा। आज हम सेकंड पार्ट देखने वाले हैं, जिसमें हम बिस्मिल्लाह खान के बारे में पढ़ेंगे। इवेलिन ग्लानी जो थी वो तो ठीक है, इंडिया की नहीं थी, लेकिन आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो इंडियन म्यूजिशियन के बारे में पढ़ने वाले हैं। बिस्मिल्लाह खान, द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह। सो यहाँ पे ये इंट्रोडक्शन दिया हुआ है लेसन का। द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान, डू यू नो दीज पीपल, व्हाट इंस्ट्रूमेंट्स डू दे प्ले। ठीक है, आप इन सबको जानते ही होंगे। जिनको म्यूजिक में ज्यादा इंटरेस्ट होगा वो आराम से बता सकेंगे, ठीक है, कि ये कौन है और ये क्या कौन से इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं। इसमें जो आप लास्ट पिक देख रहे हो ये, ठीक है, तो ये है बिस्मिल्लाह खान, जिनके हाथ में शहनाई है। ठीक है, और शहनाई जो है वो पहले जो पुंगी होती थी उसके बाद शहनाई आई। ठीक है, मतलब सबसे पहले पुंगी होती थी जिसका जो आवाज होती थी जिसकी, वो बहुत ही नॉइस मेकर, मतलब बहुत ही चिड़चिड़ापन महसूस हो इस तरह की उसकी आवाज थी। ज्यादा पसंद नहीं थी लोगों को, हार्श वॉइस होता था उसका। तो शहनाई जो थी वो उससे थोड़ी ज्यादा स्वीट वॉइस वाली थी। ठीक है, तो पुंगी और शहनाई का यहाँ पे पिक दिया हुआ है। ठीक है, पुंगी का आप शेप देख सकते हो, बीच में बहुत ही आप देखो कि चौड़ी है, और शहनाई देखो तो वो जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, या फिर आप उसको एंड पॉइंट भी कह सकते हो, वो ज्यादा चौड़ा है। ठीक है, और यहाँ पे देखो क्या लिखा है। थिंक ऑफ द शहनाई एंड द फर्स्ट थिंग यू विल प्रोबेबली इमेजिन इज अ वेडिंग और अ सिमिलर ओकेजन ऑफ और फंक्शन। ठीक है, कि अगर आप शहनाई के बारे में आपको बात की जाए तो सबसे पहले आपके माइंड में क्या आएगा? शहनाई मतलब शादी। ठीक है, मतलब शादी में शहनाई बजाते हैं, या फिर किसी ऐसे ओकेजन में या फंक्शन में शहनाई बजाई जाती है, तो सीधा आपके माइंड में आएगा, अरे शहनाई, हाँ वो तो हम शादी में सुनते हैं। द नेक्स्ट वुड प्रोबेबली बी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। ठीक है, कि उसके बाद आपके माइंड में अगर कोई इमेजिन, अगर आप म्यूजिक लवर हो तो आपके माइंड में शायद से यही एक इमेजिनेशन होगी कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, मतलब कोई भी जो म्यूजिशियन होता है उसके आगे उस्ताद वर्ड यूज होता है। ठीक है, तो बिस्मिल्लाह खान के बारे में आप सोचोगे, द शहनाई मेस्ट्रो प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, कौन थे बिस्मिल्लाह खान? के शहनाई मेस्ट्रो, मतलब जो शहनाई बजाते थे। ठीक है, और ये शहनाई जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट है, तो ये इंस्ट्रूमेंट वो बजाते थे बिस्मिल्लाह खान। उनकी शहनाई का जो, उनकी शहनाई की जो आवाज होती थी, मतलब बहुत ही पीसफुल। मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूँ, आप उस पर क्लिक करके उनकी शहनाई की आवाज सुन सकते हो। पूरा एक वीडियो है ऑफिशियली। ठीक है, तो आप एक बार जरूर देखना, आपको पता चलेगा कि कितना स्वीट वॉइस होता था जब वो शहनाई बजाते थे, कितनी उनको मास्टरी थी इस शहनाई इंस्ट्रूमेंट को बजाने में। सो अभी उनके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। Emperor Aurangzeb banned the playing of musical instrument called pungi in the royal residence for it had a shrill unpleasant sound। के जो औरंगजेब जो थे, इंडिया के जो राजा थे एक टाइम पे दिल्ली में, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसको पुंगी कहते हैं उसके ऊपर बैन लगा दिया, अपने रेसिडेंस में बजाने को ना बोल दिया। क्यों? फॉर इट हैड अ श्रिल अनप्लीजेंट साउंड, क्योंकि उसका जो आवाज था बहुत ही चिड़चिड़ापन वाला था, बहुत ही श्रिल आवाज होती थी उसकी। ठीक है, तो किसी को पसंद ना हो इस तरह का उसका आवाज था। पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइस मेकर्स। जेनरिक नेम मतलब ऐसा एक पूरे क्लास या ग्रुप को नाम दिया जाता है, भाई ये सब तो आवाज करने वाले ही हैं, ये तो नॉइस मेकर्स हैं, मतलब इनका आवाज तो अच्छा ही नहीं लगता। ऐसा एक जेनरिक नेम, मतलब सर्वसामान्य नाम उसको दे दिया। किसमें नाम दे दिया, किसको किसमें कंसीडर किया? नॉइस मेकर्स। रीडेड मतलब ऐसे इंस्ट्रूमेंट के जिसमें आप ब्लो करो तो ही वो बजते हैं। ठीक है, विंड इंस्ट्रूमेंट्स मतलब जिसमें हवा जाती है और फिर ही वो बजते हैं। ठीक है, मतलब जैसे कि फ्लूट हो, क्लैरिनेट हो। ठीक है, तो ये सब जो है ये मोस्टली पाइप शेप के होते हैं, और इसमें जैसे हम ब्लो करते हैं वैसे ये बजते हैं, उसको रीडेड कहते हैं। तो एज ए रीडेड इंस्ट्रूमेंट में जो नॉइस मेकर वाले मतलब जो बहुत ही खराब आवाज वाले इंस्ट्रूमेंट्स थे, उसमें एक पुंगी को भी उन्होंने सर्वसामान्य नाम दे दिया कि ये पुंगी जो है ये भी एक नॉइस मेकर में ही आती है, ऐसा उन्होंने सोचा। फ्यू हैड थॉट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड। कई लोगों ने सोचा कि एक दिन ऐसा आएगा कि पुंगी फिर से रिवाइव होगी, मतलब फिर से दिखेगी।
A barber of a family of professional musicians who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi. एक बार्बर फैमिली थी जो प्रोफेशनल म्यूजिशियंस की, तो उन्होंने सोचा कि ये जो महल है, ये जो भव्य महल है रॉयल पैलेस, जो मतलब वहां पे रहते थे, उन्होंने डिसाइड किया कि एक दिन वो पुंगी का जो टोनल क्वालिटी, मतलब उसका जो टोन है, उसका जो आवाज है, उसकी क्वालिटी को वो सुधारेंगे. He chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi. ठीक है, अभी वो जो एक बार्बर था जिसने ये सोचा कि मैं एक दिन ये जो पुंगी है इसका टोनल क्वालिटी अच्छा कर ही दूंगा, तो उसने क्या किया, एक पाइप उठाया. ठीक है, नेचुरल होलो वाला, मतलब बीच में ऐसे आपने देखा होगा जो फ्लूट का जो पाइप होता है, बांस बांस होता है, उसमें भी आपने देखा होगा नेचुरल होलो होता है, अंदर से हॉल होता है बड़ा सा. ठीक है, तो ऐसा उसने स्टीम उठाया बार्बर ने, जो ऐसे लंबा था और आगे से चौड़ा भी था. Then the pungi से भी थोड़ा चौड़ा था, and made 7 holes on the body of the pipe, और उसपे ऊपर 7 holes बना दिए उस पाइप के ऊपर. When he played on it, closing and opening some of these holes, soft and melodious sound produced. कि जैसे ही उसने ये जो 7 holes बना है उनको खोल बंद करके उसमें ब्लो करने लगा, उसको बजाने लगा, तो एक बहुत ही अच्छा सा, बहुत ही सॉफ्ट मीठा सा आवाज उसमें से सुनाई दिया. He played the instrument before royalty and everyone was impressed कि उसने क्या किया, ये महल वाले एरिया में, इस भव्य एरिया में उसने ये म्यूजिक बजाया, ये इंस्ट्रूमेंट बजाया, और सब बहुत ही खुश हुए, बहुत ही इम्प्रेस हो गए. The instrument so different from the pungi had to be given a new name. कि ये इंस्ट्रूमेंट जो था ये पुंगी से बहुत ही अलग तरह का था, इसीलिए इसको नया नाम दिया गया. As the story goes, since it was first played in the Shah's chambers and was played by a Nai means barber, the instrument was named the Shehnai. ठीक है, तो इसका नाम जैसे आगे स्टोरी बढ़ती है तो वैसे देखा गया कि पहली बार ये शाह लोगों के औरंगजेब, शाह मीन्स राजा, ठीक है, किंग, कि ये किंग के चैम्बर्स में, मतलब उनके यहाँ पे बजाया गया है, शाह लोगों के लिए बजाया गया है. और किसने बजाया, नाई ने बजाया. नाई मतलब एक बार्बर ने बजाया है, तो इसकी वजह से इसका नाम पड़ गया शहनाई. ठीक है, मतलब शहनाई मतलब शाह के आगे जो नाई ने बजाया, ऐसे इसका नाम पड़ गया शहनाई. ठीक है, तो इस इंस्ट्रूमेंट का नाम का ओरिजिनेट पूछते हैं कि ये शहनाई नाम कहाँ से आया, तो इसको शाह के पैलेस में, शाह के चैम्बर में बजाया गया, और किसने बजाया था, नाई ने, इसकी वजह से इसका नाम है शहनाई. ठीक है, सो ये फर्स्ट पैराग्राफ था. द साउंड ऑफ द शहनाई बिगिन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस. कि जो शहनाई का जो आवाज था अभी, वो तो उसको शगुन माना जाता था, पवित्र माना जाता था. ठीक है, कि अगर कोई भी काम शुरू करना है या किसी भी शुभ कार्य में, जो शहनाई है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बन गया. एंड फॉर दिस रीजन इट इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स एंड इज एन इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग. इसकी वजह से, यही कारण था कि जिसकी वजह से शहनाई मंदिरों में और नॉर्थ इंडियन वेडिंग में इंडिस्पेंसिबल बन गया, मतलब इसके बिना काम ही नहीं चलता. ठीक है, मंदिरों में भी बजना शुरू हो गया, और आज भी बजता है मंदिरों में, और साथ साथ में वेडिंग में देखो तो इसके बिना काम चलता ही नहीं है. शहनाई तो पहले होनी चाहिए. ठीक है, और स्पेशली नॉर्थ इंडियन वेडिंग जो होती है उसमें तो मतलब शहनाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बिना वेडिंग का मतलब इंपॉर्टेंस ही नहीं देते. वेडिंग अगर स्टार्ट करनी है तो शहनाई की आवाज से स्टार्ट होती है. इन द पास्ट, अगर पास्ट की बात करें, द शेनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल ensemble. यहाँ पे आप पढ़ोगे एंसेम्बल नहीं, इसको ensemble पढ़ते हैं. थिंग्स कंसिडर्ड एज ग्रुप, हियर इंस्ट्रूमेंट्स मतलब इंस्ट्रूमेंट्स जो बजते हैं. ठीक है, मतलब नौबत जो होती है, नौबत में क्या होता है कि 9 इंस्ट्रूमेंट्स, नौबत. ठीक है, मतलब 9 इंस्ट्रूमेंट्स का जो साथ में मिलके बजाते, तो शहनाई उसका पार्ट बन गया. सोचो आप, of 9 instruments found at royal courts. के रॉयल कोर्ट मतलब बड़ी बड़ी जो दरबार होती थी राजा की, उसमें जो 9 इंस्ट्रूमेंट्स, जो बहुत ही रॉयल इंस्ट्रूमेंट, बड़े इंस्ट्रूमेंट माने जाते थे. ठीक है, जैसे तानपुरा है, फिर जो सितार है, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स माने जाते थे. उसमें एक शहनाई भी इंक्लूड हो गया. ठीक है, 9 इंस्ट्रूमेंट्स में नौबत में पहले 8 थे, फिर जो शहनाई आई फिर उसको भी इंक्लूड करके नौबत मतलब
9 इंस्ट्रूमेंट्स बना दिए रॉयल कोर्ट्स में रखने के लिए। टिल रिसेंटली इट वाज यूज्ड ओनली इन टेंपल्स एंड वेडिंग्स, ठीक है कि आजकल तो देखा जाए तो ये सिर्फ मंदिरों में और वेडिंग्स में यूज होता है। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, के ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसको क्लासिकल स्टेज पे लाने का जो श्रेय है ये किनको जाता है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी को जाता है। मतलब इन्होंने क्या किया कि ये जो इंस्ट्रूमेंट था इसको इतना मतलब क्लासिकल स्टेज पे पहुंचा, इतनी मेहनत की इसको बजाने में और सीधा इसको बड़े स्टेज पे लेके क्लासिकल स्टेज उसको दिलाया। As a 5-year-old, Bismillah Khan played gilli danda near a pond of the ancient estate of Dumrao in Bihar। ठीक है कि 5 साल के जब वो थे तब बिस्मिल्लाह खान गिल्ली डंडा खेलते थे, जो दुमराव जो दुमराव था वहाँ के जो पॉन्ड मतलब जो तालाब का एरिया था वहाँ पे वो बिहार में क्या करते थे, गिल्ली डंडा खेलते थे। मतलब आपको याद रखना है कि वो कहाँ के थे, बिहार के दुमराव गांव के थे, ठीक है। और वहां पे पौंड के यहाँ पे वो गिल्ली डंडा खेलते थे जब वो 5 साल के थे। ही वुड रेगुलरली गो टू नियर बाय बिहार जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैता, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg, a prize given by the local Maharaja। क्या होता कि जब वो उस टाइम पे गिल्ली डंडा खेलते और उसके बाजू में जो पॉन्ड था उनके ही बाजू में वो क्या करते, बिहार जी टेम्पल में जाते और वहां पे वो एक भोजपुरी चैत गाते मंदिर में, जो गाने जाते हैं तो उनमें बिस्मिल्लाह खान जी भी जाते थे और क्या करते थे वहां पे चैत गाते थे। और जिस जो खत्म करने के बाद उनको क्या मिलता, एक 1.25 किलो का उनको एक लड्डू मिलता प्राइज, एज अ प्राइज। और वो प्राइज उनको कौन देता, लोकल महाराजा, मतलब वहाँ के जो लोकल महाराजा होते थे उनको ये प्राइज में देते कि जाओ बेटा ये लड्डू लेके जाओ, आपने बड़ा ही अच्छा गाया, ठीक है। तो इस तरह से लड्डू की लालच में वो, लड्डू की लालच में भी कह सकते हो और उनका जो हॉबी था वो भी कह सकते हो, दोनों तरह से वो गाना उन्होंने शुरू किया जब वो 5 साल के थे। सिर्फ 5 साल की एज में इतना अच्छा उन्होंने गाना शुरू कर दिया था। दिस हैपेंड 80 years ago, ये आज से 80 साल पहले हुआ था। एंड द लिटिल बॉय हैज ट्रैवल्ड फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। मतलब उन्होंने, ये एक छोटा सा लड़का, मतलब उस्ताद बिस्मिल्लाह खान तो बाद में बने लेकिन पहले 5 साल के थे, और यही 5 साल का लड़का जब कुछ कर देता है, ठीक है, और फिर क्या होता है, उनकी जो जर्नी है उनमें उनको एक इंडिया का सबसे ज्यादा सम्मान वाला एक अवार्ड मिलता है, द भारत रत्न, ठीक है। मतलब भारत रत्न नाम का उनको अवार्ड मिलता है उनके इस गाने की जो हॉबी थी इसकी वजह से। Born on 21st March 1916, Bismillah belongs to a well-known family of musicians from Bihar. His grandfather Rasul Baks Khan was Shahnai Nawaz of the Bhojpur King's Court. His father Paigambar Baks and other paternal ancestors were also great Shahnai players. कि इनका बॉर्न कब हुआ था ये आपको याद रखना है, 21 मार्च 1916 में इनका बॉर्न हुआ था। और बिस्मिल्लाह जो थे उनकी पूरी फैमिली म्यूजिशियंस की थी, बहुत ही फेमस म्यूजिशियंस की फैमिली में से वो बिलोंग करते थे। और कहाँ के थे, ये बिहार के थे, ठीक है। और उनके जो दादा थे, कौन थे इनके दादा, तो इनके दादा का नाम था रसूल बख्श खान, ठीक है, कि जो शहनाई नवाज कहलाते थे। भोजपुर के राजा की जो दरबार थी वहां के ये शहनाई नवाज, शहनाई नवाज उसको कहते हैं कि जो सबसे ज्यादा अच्छी शहनाई बजाते थे, ठीक है। तो इनके दादा बहुत ही शहनाई में मास्टर थे। और उनके जो पिताजी थे पैगंबर बख्श, वो भी बड़े ही फेमस म्यूजिशियन थे। और उनके जो दूसरे भी पैटर्नल एंसेस्टर्स, मतलब इनके जो फादर के जो पूर्वज थे ये भी सब ग्रेट शहनाई प्लेयर्स थे, मतलब महान शहनाई बजाने वाले सब थे, ठीक है। मतलब समझो ना इनकी पूरी फैमिली शहनाई में थी बचपन से, और इसकी वजह से इनको भी बचपन से वही एंसेस्टरी में मिला, हेरिटरी मतलब दिखती है आपको। तो ये भी शहनाई नवाज हो गए। द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ, ये जो छोटा बच्चा था, छोटा बच्चा मतलब कौन, बिस्मिल्लाह खान जी की बात हो रही है, कि इन्होंने अपनी जिंदगी में म्यूजिक को मतलब संगीत को बहुत ही जल्दी उन्होंने ले लिया। एट द एज ऑफ 3 when his mother took him to his maternal uncle's house in Banaras, now in Varanasi, Bismillah was fascinated watching his uncles practice the Shehnai। ये जो छोटा बच्चा जो था, मतलब ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी की बात है कि जब इनकी मम्मी इनके मामा के पास जाती बनारस में, तो ये
वहां पे बिस्मिल्लाह खान जो थे वो बहुत ही चौंक जाते जब वो अपने अंकल को शहनाई की प्रैक्टिस करते देखते। Soon Bismillah started accompanying his uncle Ali Bux to the Vishnu temple of Banaras where Bux was employed to play the शहनाई। ठीक है कि थोड़े ही टाइम के बाद क्या हुआ कि बिस्मिल्लाह खान ने अपने अंकल को कंपनी देना शुरू कर दिया, मतलब उनके साथ जाना शुरू कर दिया। उनके अंकल का नाम क्या था? अली बख्श। ठीक है कि जो विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस, मतलब बनारस का जो विष्णु भगवान का जो मंदिर है वहां पे ये जो बख्श जो थे ये क्या करते थे? शहनाई बजाते थे। दोस्तों तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये खुद एक मोमेडियन थे, खान अली बख्श, फिर भी वो कहाँ पे बजाते थे शहनाई? विष्णु टेम्पल में। सो उस टाइम पे इस प्रकार का जो आजकल हम देखते हैं हिंदू मुस्लिम का ये जो भेदभाव, कुछ भी नहीं था। लोग एक दूसरे के साथ हिल मिल के रहते थे। और यहाँ पे आप देखो, मतलब विष्णु टेम्पल में कोई मोमेडियन अगर मतलब शहनाई बजा रहा है तो उसको खुद को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना विष्णु टेम्पल वालों को कोई प्रॉब्लम है। लेकिन आजकल आप देखो तो लोग बहुत ही ये जो रिलीजन के नाम पे झगड़े करते हैं, दैट इज रॉन्ग थिंग। हम सबको भी ऐसे मिलजुल के रहना चाहिए। तो देखो कि अली बख्श जो थे वो विष्णु टेम्पल में एम्प्लॉयड थे शहनाई बजाने के लिए। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड। कि अली बख्श जो थे वो शहनाई बजाते और बिस्मिल्लाह खान चुपचाप एकदम स्टिल, एकदम स्थिर वहां पे घंटों तक बैठ जाते, मतलब जब तक खत्म ना हो तब तक। Slowly started getting lessons in playing the instrument and would sit practicing throughout the day। और फिर धीरे धीरे उन्होंने ये लेसन्स लेना शुरू किया, सीखना शुरू किया शहनाई बजाना। और फिर वहां पे पूरा दिन प्रैक्टिस करने में लगाया। फॉर years to come the temple of Balaji and Mangala Maiya and the banks of the Ganga became the young apprentices favorite haunts where he could practice in solitude। के सालों तक उन्होंने बालाजी, फिर मंगला मैया और जो गंगा नदी का जो किनारा था वहां पे उन्होंने, मतलब ऐसा कहते हैं कि उन्होंने अप्रेंटिस, मतलब जो ट्रेनिंग लेते हैं ऐसे। ठीक है, तो ऐसे लोगों का ये फेवरेट जगह थी ट्रेनिंग लेने वालों के लिए। और वहां पे इन्होंने सॉलिट्यूड, मतलब अकेले में बिल्कुल सुनसान जगह पे जाके ये प्रैक्टिस करते थे। द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट ragas that were earlier considered to be beyond the range of the Shehnai। कि ये जो गंगा नदी की जो मतलब कहते हैं लहरें जो आती थी वो इनको बहुत ही इंस्पायर करती थी, प्रेरणा देती थी कि ये अपना जो आवाज है इसको इम्प्रूव करे। और अलग अलग रागास ये ढूंढना शुरू करते। देखो कोई भी अगर आर्ट है, अगर आप वो अकेले में करते हो, अपना पूरा माइंड और दिल लगा के उसको करते हो, तो आपके माइंड में ऑटोमेटिक आइडिया आता है, आप उसको इम्प्रूव करते हो, उसमें इन्वेंशन लाते हो और बहुत कुछ आप बड़ा कर देते हो। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है ना, टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई, मतलब जो शहनाई की रेंज में भी आने लगा, ऐसे उन्होंने रागास इन्वेंट किए, ऐसे नए नए राग उन्होंने बताए। At the age of 14, बिस्मिल्लाह accompanied his uncle to the Allahabad Music Conference। और जब वो 14 साल के हुए तब बिस्मिल्लाह खान ने क्या किया? अपने अंकल को अलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में कंपनी देना शुरू किया। At the end of his recital, उस्ताद फैयाज खान patted the young boy's back and said के ये जो रिसाइटल खत्म हुआ, जब उन्होंने बजाना खत्म किया तब उस्ताद फैयाज खान ने क्या किया? उस छोटे लड़के, मतलब उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की पीठ पे ऐसे थपट मारी, ऐसे शाबाशी दी और कहा, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट। मेहनत करो और देखो आप कैसे पा लेते हो जो आपको चाहिए, मतलब आप कुछ बना दोगे नया। With the opening of All India Radio in Lucknow in 1938 came Bismillah's big break। He soon became an often heard Shehnai player on radio। कि जैसे इंडियन रेडियो स्टार्ट हुआ लखनऊ में 1938 में, कि बिस्मिल्लाह का एक बड़ा ब्रेक देखने को मिला। मतलब क्या? कि अभी वो मतलब ऑफन हार्ड हो गया। ऑफन हार्ड मतलब कि लोग उनको बार बार सुनने लगे रेडियो पे। शहनाई जो बजाते थे बिस्मिल्लाह खान के, रेडियो पे वो फेमस हो गए। When India gained independence on 15th August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nations with his Shehnai। कि जब इंडिया ने इंडिपेंडेंस, मतलब आजादी मिली देश को, हमारे देश को, तब बिस्मिल्लाह खान
ऐसे पहले इंडियन थे कि जिन्होंने नेशन को, हमारे देश को शहनाई से नवाजा, हमारे देश को शहनाई से नवाजा, मतलब पहले ऐसे इंडियन थे। किसी ने आज तक शहनाई को सिर्फ इंस्ट्रूमेंट ही समझा, लेकिन इन्होंने नेशनल, मतलब जब ग्रीट देना था तब उन्होंने शहनाई का यूज किया। ही poured his heart onto out into राग काफी from the Red Fort to an audience with which included Mahatma Gandhi and Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous tryst with destiny speech। कि उन्होंने क्या किया, अपने दिल से राग काफी वहां पे रेड फोर्ट यानी लाल किले के आगे यहाँ पे बजाया, जहाँ पे जितने भी ऑडियंस थे, जिसमें महात्मा गांधी भी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे, उन्होंने शहनाई से हमारे देश को नवाजा, इंडिया को नवाजा। और वहां पे जवाहरलाल नेहरू भी थे कि जिन्होंने एक ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी नाम की स्पीच भी वहां पे दी थी। तो आगे देखते हैं कि वो क्या सक्सेस हुए इस फील्ड में, और क्या उनके लाइफ में मतलब उन्होंने किया कि वो इतने फेमस शहनाई नवाज हो गई। तो सिर्फ उन्होंने इतना, सिर्फ तो नहीं कह सकते, किया तो बहुत कुछ है, लेकिन ये तो इंडियन लेवल का हुआ, वो तो इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच गए, जो हम नेक्स्ट पार्ट में देखने वाले हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स ये वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा, सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।